हेलो उस्तादो, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज के दिन की शुरुआत हो गई थी मेरी 12:30 बजे। कल रात को ही मेरी एक बुकिंग आई थी मेरे एक दोस्त के थ्रू। दोस्त की फ्रेंड है तो उनको जाना था हनोल महासुदेवता टेम्पल, तो वहां की बुकिंग मुझे मिल गई थी। मैंने 8,000 करीब में बुकिंग डन कर रखी है और बस स्टे वगैरह यही करवाएंगे। महासुदेवता है लगभग वन साइड का 170 किलोमीटर पड़ता है। इनको मैंने पिक किया था, टोटल अभी तक 60 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल गई है और अभी यहाँ कुछ खाने के लिए रुके हैं। अभी हम हैं विकास नगर में। आप लोगों को दिखाता हूँ आगे का हमारा ट्रिप कैसा होता है। जर्नी अभी तक सो फार सो गुड, बढ़िया ही चल रही है। बीच में अभी एक रेस्टोरेंट है कर्नाटका कुछ करके, तो यहाँ कुछ खाने के लिए रुके हैं। मैं तो कुछ खाऊंगा नहीं, चाय फिल्टर कॉफी बोल दिया मैंने, बस वही पीऊंगा। उसके बाद फिर हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़ों के सुंदर नजारे। वासुदेवता टेम्पल जो कि मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि जाना है जाना है जाना है, देख के आना है, दर्शन करके आने हैं वासुदेवता के भी। वहां मैं आज फाइनली चलो राइड के थ्रू हो गया, नहीं तो मैं अलग से अपने लिए जाता, उसके थ्रू हो जाता। इसलिए मैंने रेस्टोरेंट वगैरह बंद करके मैं टैक्सी लाइन पर शुरू किया कि मैंने कहा चलो इस बहाने मेरे को, क्योंकि घूमना बहुत पसंद है, तो घूमना उमना भी लोगों को ले जाने के साथ साथ ही हो जाता है। ये खड़ी अपनी गाड़ी, तो बस अब थोड़ी देर में यहाँ से चाय वाय खा के निकलते हैं, लंच वगैरह कर लेंगे। उसके बाद हम निकलते हैं, स्टे करेंगे हम त्यूणी में, क्योंकि हम शाम को 7 बजे तक के 7 साढ़े 7 8 बजे तक त्यूणी पहुंचेंगे। वहीं स्टे करेंगे और वहां से लगभग 15 किलोमीटर पड़ेगा वासुदेवता टेम्पल। तो सुबह सुबह हम निकलेंगे वहां से, मासुदेव नहा धो के निकलेंगे, वासुदेवता के दर्शन करेंगे और फिर करने के बाद फिर निकलेंगे वापस देहरादून के लिए। आई मेरे को यहाँ शेरपुर सहसपुर में सीएनजी नहीं मिली, क्योंकि मैं सोच रहा था चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही 100 200 300 का वो होगा, ऊपर नीचे डिफरेंस आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो पेट्रोल पे ही चढ़ेगी गाड़ी यहाँ से। कालसी के बाद में पेट्रोल पे चलाऊंगा गाड़ी। कोठी कनासर जब क्रॉस करेंगे वहां से, उसके बाद ढलान है, वहां पे फिर मैं गैस में चलाऊंगा गाड़ी। और फिर कल जब हम वापस आ रहे होंगे तो ऐसे करके करेंगे। तो चलो उस्तादो देखते हैं, अब यहाँ से खा पी के निकलते हैं। मैं आपको फिर डायरेक्ट सीधा पहाड़ों के नजारे दिखाता हूँ। चलो फिर। देखो उस्तादो, नीचे है जो नदी है ना, ये है टॉन्स नदी, और उसके उस पार है शायद हिमाचल लग जाता है। नदी के उस पार मैप पे जो मैं देख रहा था ना गूगल मैप पे, वो सारा हिमाचल दिखा रहा था कि नदी के उस साइड हिमाचल है। ये देखो भाई, जंगल वाला रास्ता है पूरा, फॉरेस्ट वाला, बहुत सही, बढ़िया है भाई। उस्तादो, ये है कोटी कनासर का डैम, चाहे टॉन्स रिवर पे ही बना हुआ है और छोटा डैम है, 220 मेगावाट का डैम है। और यहाँ से ये रास्ता आगे निकल जाता है अपना त्रिणी वगैरह के लिए, और अच्छा रास्ता है। बीच में थोड़ा ख़राब था, बाकी तो सही है। अब मस्त है, मज़ा आ रहा है। ये देखो उस्तादो, क्या शानदार व्यू, और नीचे यहाँ पे एकदम खेत थे, बहुत बढ़िया बढ़िया। उस्तादो, यहाँ से बचा है सिर्फ अभी 68 कुछ किलोमीटर बचा हुआ है, और ट्यूनी लगभग 2 घंटा और लगेगा, अंधेरा हो जाएगा जब तक। 5:30 ऑलरेडी हो गए, निकलते निकलते लेट हुई थी। पर यहाँ से ये नज़ारा देखो भाई, ये नज़ारा देखो, इतना शानदार, वाह, देख रहे हो। और नीचे ना वहाँ खेत थे बहुत ही सुंदर। 2 घंटा और लगेगा अभी त्रिवेणी पहुँचने में। और भी दिखाता रास्ते में, ऊपर कस्टमर होते हैं ना तो ज़्यादा बोला नहीं जाता कि रोको रोकते रहो बार बार ना, पर ठीक है, मज़ेदार है रास्ता तो। ये देखो भाई, क्या शानदार खेती है भाई। पर मैं यहाँ देख रहा सारे एचपी की गाड़ियाँ बहुत दिख रही है। मुझे लग रहा है हिमाचल के लोगों ने यहाँ पे ले रखा है खेती करने के लिए जगह। वाह,
कितने शानदार खेत लगे हैं भाई, बढ़िया। और अब यहाँ से बचा हुआ है लगभग 50 किलोमीटर करीब बचा है, 1.5 घंटे के आसपास हमें लगेगा अब यहाँ से त्यूणी पहुँचने में। आज रात को त्यूणी स्टे करेंगे। ऊपर भी खेत है, पहाड़ों के ऊपर भी, वहाँ पे भी खेत है। लगभग सब जगह गेहूं ज़्यादा दिख रहे हैं। यहाँ अभी तक कटे नहीं, नीचे तो कटना भी शुरू हो गया भाई गेहूं, विकास नगर और उस साइड देखो ना। तो एक और चीज, ये जो ये खेत दिख रहे हैं ना, इसके नीचे ही वो है टॉन्स नदी, और इसके बगल में जो दिख रहा है वो हिमाचल है, जो हिमाचल के गाँव दिख रहे हैं आपको। और मैं खड़ा हूँ उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड है और ये भी उत्तराखंड है, और इसके बगल में बीच में नदी है टॉन्स नदी, और उसके बगल में पूरा हिमाचल है। तो पूरा हम विकास नगर से शुरू हुए तो टॉन्स नदी चल रही थी, तो नदी के उस पर सारा हिमाचल ही लग रहा था। वो देखो भाई मिक्स है, और यहाँ पे भी मुझे लग रहा है आधी हिमाचल वाले ने खेत ले रखे हैं भाई, यहाँ के भी शानदार। ये देखो भाई क्या सुंदर लग रहा है सबका सब, वाह। भाई ये बढ़िया चीज़ पहाड़ों में देखने को न मिलेगी, नेचुरल पानी का सोर्स है, बहुत बढ़िया पानी होता है इनका। मैंने भर लिया एक बोतल में। तो अब यहाँ से देखते हैं, ये देखो ये पुल हमें पार करना है, ये पुल पार करके इधर जाना है और यहाँ से उधर चले जाएंगे हम। सोचो अब इतना रास्ता हम आगे लगभग इसके, अब जाके हम 70-80 किलोमीटर पार करने के बाद अब जाके हम ये टॉन्स रिवर को क्रॉस करेंगे, इस साइड जाएंगे। तब से नहीं गए थे हम अभी तक। चलो फिर उस्तादो, अब मिलते हैं त्यूणी में, अब अंधेरा भी होने वाला है, तो चलो फिर त्यूणी में मिलते हैं। यही है, यहाँ से अब हम कहाँ घुसेंगे, हिमाचल में। रोड ही दिखा रहा है भाई यहाँ से। तो एक बार मैं प्लान कर रहा था यहाँ से जाने के लिए ना, रोड होके, पर वो ट्यूनी से भी था। अब इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हम हिमाचल में एंटर कर गए, और यहाँ पे हमें 100 रुपये का टोल देना पड़ेगा। पंद्रह 20 किलोमीटर हिमाचल की मस्त रोडों पे चलने के बाद हम वापस उत्तराखंड एंटर कर गए हैं। और रोड की हालत देखो यहाँ पे भाई, सड़ी। भाई देखो, बेवकूफ पैदा नहीं होता है, ऐसे लोगों को बोलते हैं। आगे से ना स्कूटी वाला एक बंदा बोलते हुए जा रहा था कि पीछे बड़ा ट्रक आ रहा है, और ये बंदा रुका नहीं, ब्रेजा वाला। अब देखो पूरी बैक करनी पड़ गई इसको। अरे पीछे से वो बोलता आ रहा था कि बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है, अभी मत जाओ, रुको रुको, साइड दे दो, और ये रुका नहीं। और ये देखो ये ट्रक जा रहा है, इसके ऊपर जेसीबी रखी हुई है, पॉकलैंड मशीन है, पॉकलैंड। भाई पूरे रास्ते जहाँ भी हमें भैंस भेड़ बकरी ये चराते हुए जो दिखे ना, वो सारे ये आईएसआई एजेंट ही दिखे भाई, सारे के सारे आईएसआई एजेंट। ये पता नहीं, इसी मैंने नोटिस किया है कि ये ना इसी जॉन सर बावर वाले रीजन में ही क्यों आते हैं। अब पता नहीं होगा इसके पीछे कुछ और लॉजिक, पर पता नहीं, मैंने किसी से पूछा भी नहीं कभी, बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ बस। तो कुछ ऐसा एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता मुझे, बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि ये इसी एरिया में क्यों आते हैं, क्योंकि और पौड़ी चमोली डिस्ट्रिक्ट में नहीं दिखते। भाई ये चांद देख के तो ऐसे स्कूल की पेंटिंग याद आ गई जो हम ड्रॉ करते थे, पर उसमें चांद नहीं होता था, उसमें सूरज हुआ करता था जो पहाड़ों के बीच में ऐसे। लो उस्तादो, तो ये देखो ये है त्यूणी बाजार, त्यूणी का मार्केट है। और यहाँ पे बढ़िया भाई, सोच रहा हूँ अभी ऑलमोस्ट 10 बज रहा है और ये मार्केट अभी तक खुला हुआ है। 10 बज रहा है, 9:45 हो रहा है और मार्केट खुला है। यहाँ पे शॉप्स खुली है, रेस्टोरेंट खुला है, सब खुला हुआ। बिरयानी रायता। Purchase कमी ये चौथा है मसफ्तर बने, क्योंकि अभी अब तो बात को भी नींद है जो इस मुकाम तक ही पहुंची है भाई। तो अच्छा गया प्रदीप थोड़ा क्षेत्र वहाँ पर तोड़ मचाया। हेलो उस्तादो, तो हम पहुंच गए हैं त्रिवेणी। 9 बजे करीब हम पहुंचे थे यहाँ पे। उसके बाद हमने सीधा यहाँ पे रूम लिया और उसके बाद खाना पीने खाने गए, और उसके बाद अब मैं आ गया हूँ रूम पे और अब जाके सो जाऊंगा। तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा। 12-1 बजे करीब मैं निकला था घर से, 12:30 करीब। उसके बाद पिक किया कस्टमर को जिनको ले जाना था यहाँ पे। पिक करने के बाद हम निकले, फिर जाते, और हम रास्ता ऐसे हमने पिक किया, जो रास्ता था ना, हम चक्राता होके नहीं गए, हम गए दूसरा रास्ता जो कि शॉर्ट पड़ता, मतलब 35 मिनट शॉर्ट था। पर वो एंड में क्या था कि वो हिमाचल में घुसता है, तो हिमाचल में घुसे तो टोल लगा हमारा 100 रुपए का। उसका टोल घुसे हम 15-20 किलोमीटर चले होंगे उस हाईवे पे हिमाचल के अंदर, और हिमाचल में घुसते ही भाई रोडे हो गई चौड़ी, एकदम बड़ी बड़ी रोडे होती भाई, और उस पर ऐसे भाग के आए। उसके बाद फिर हम वापस में 15-20 किलोमीटर वापस उत्तराखंड घुस गए। मुझे लगा शायद मेरी कमर्शियल गाड़ी है तो शायद वापस टैक्स का सीन ना हो कि टैक्स नहीं जमा किया हो हिमाचल का, डाउट हो रहा था उस टाइम पे जब हम घुसे थे ना। उसके बाद तो
उसके बाद हम रूम आए, खाना वाना खाए गए, मैंने खाई चिकन बिरयानी और वो खाने के बाद अब हम रूम पे आ गए। तो टोटल आज गाड़ी चली लगभग 200 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चली है। उसके बाद अब हम कल जाएंगे सुबह मासू देवता टेम्पल। हम त्यूनी है, त्यूनी से मतलब लगा लो मासू देवता टेम्पल पड़ेगा लगभग 15 किलोमीटर करीब पड़ेगा। तो हम सुबह 7 बजे उठ के 8-9 बजे तक हमारा प्लान है कि 8-9 बजे तक यहाँ से रूम छोड़ देंगे और निकलेंगे मासू देवता टेम्पल। तो कल मैं आपको दिखाऊंगा मासू देवता टेम्पल और उधर का रास्ता। तो आज के ब्लॉग को यहीं खत्म करेंगे। बीच में मैं कुछ बोल नहीं पाया, मतलब बात नहीं करी, वैसे मतलब नॉर्मली बात करी है, मैं ऐसे अपने दिखा के बात नहीं कर पाया। पता नहीं थोड़ी सी मुझे हेजिटेशन होती है, पता नहीं क्या, थोड़ा सा लोगों के सामने ऐसे फोन ब्लॉक करने में। तो धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगी मेरी ना अभी, क्योंकि हुआ है एक 1.5 महीना 2 महीना ही हुआ है मुझे व्लॉग करते करते ना, तो ऐसा हुआ है। तो आज की जो टोटल राइड हुई थी हमारी लगभग 200 किलोमीटर की थी और आधी गाड़ी पेट्रोल पे चली और हाफ टैंक मेरे पास पेट्रोल है, हाफ टैंक गैस है। मैंने 2000 का पेट्रोल डलवाया था, बीच में सिर्फ 100 रुपए का टोल लगा, उसके अलावा कुछ नहीं। और कल भी हमारा कोई टोल नहीं लगेगा मेरे को, बस ये पेट्रोल भी है मेरे पास, गैस है। और गैस ये है कि जब मैं जाऊंगा वापस देहरादून, कल तो शेरपुर सहसपुर आता है, सहसपुर को मैं वापस से गैस भरवा लूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। कल मुझे लगता है कि हम शाम तक ही पहुंच पाएंगे देहरादून। 8000 कस्टमर से लेने हैं मुझे, तो 8000 की राइड होगी। तो आज का राइड हमारा ये ट्रैवल वाला ही हो गया। बीच में भाई इतनी सुंदर सुंदर जगह आई थी ना, तो वो सब भी मैंने ब्लॉग में देखा है। और पूरा रास्ता हम टोंस नदी के बगल में चल रहे थे। टोंस नदी के उस पार था हिमाचल और इस पार था उत्तराखंड। तो हम मैक्सिमम टाइम हम उत्तराखंड में ही चले, आखिरी के 20 किलोमीटर हम चले हिमाचल में। तो ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे लग रहा था हम सारा उत्तराखंड में ही चलेंगे। वो आधा रास्ता हम चले हिमाचल में, लास्ट के 20 किलोमीटर। और वो हिमाचल की रोड भाई बहुत बढ़िया रोड बना रखी है हिमाचल वालों ने भाई, हैट्स ऑफ भाई, बहुत अच्छी रोड बना रखी है, तभी वो टोल भी लेते हैं। और हिमाचल में कहीं भी मैं जाता हूँ ना, किसी भी साइड से हिमाचल में एंटर करो तो वहाँ टोल है हिमाचल में एंटर करने के लिए। तो आज का ब्लॉग यही है, बाकी सारा मैंने दिखा दिया है। तो कुछ कुछ पार्ट होगा तो मैं वॉइस ओवर करके डाल दूंगा, वो बता दूंगा। वैसे तो मैंने वॉइस ओवर वीडियो में बोला हुआ ही है जो ये मैं दिखा रहा हूँ, तो बीच बीच का वैसा रहेगा ब्लॉग। और ये देखते हैं कितना ब्लॉग होता है, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट का तो ये भी ब्लॉग बनेगा। तो बस यही है, कल मैं दिखाऊंगा आप लोगों को मासू देवता टेम्पल, जो कि इस जगह को त्यूनी को बोलते हैं मासू देवता की नगरी है। बोर्ड पे भी लिखा हुआ है जैसे रखते ना वेलकम टू उत्तराखंड, तो ऐसे ही लिखा हुआ मासू देवता की नगरी में स्वागत है। तो जो ये जी पूरा रीजन है, ये जौनसार रीजन आता है। तो और जौनसार और हिमाचल ये बॉर्डरिंग एरिया है, तो यहाँ पे मतलब इनका कल्चर थोड़ा सिमिलर है। अब जैसे आप जाओ रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट, तो उनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। और जो जौनसार रीजन है इनका कल्चर थोड़ा हिमाचल वालों के साथ टच में आता है, हिमाचल वालों से सिमिलर कल्चर आता है इनका, ड्रेसिंग भी और डांस वांस और थोड़ा कल्चर वैसे इनका हिमाचल के साथ में सिमिलर कल्चर है। तो चलो उस्तादो, आज के ब्लॉग को यहीं करते हैं खत्म। अभी मैं एडिट करूंगा इस ब्लॉग को और कल मैं डालूंगा, ये मतलब पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ नेट स्पीड ठीक ही आ रही है मेरे ख्याल से। तो इस ब्लॉग को अभी मैं एडिट करता हूँ और ठीक है, फिर बाकी कल का ब्लॉग मैं डालूंगा। कल में कोशिश करेंगे कि टाइम टू टाइम ब्लॉग डल जाए। तो चलो उस्तादो, आज का ब्लॉग करते हैं खत्म और मिलते हैं कल, और कल होगा हमारा नया ब्लॉग शुरू। और तो किसी को भी ऐसी ही राइड ये मासू देवता इधर उधर देहरादून आसपास की बुकिंग करनी हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मेरे को कर सकता है बुकिंग। मेरे पास वैगनार है और भी गाड़ी किसी को कुछ चाहिए हो तो मैं अवेलेबल करा दूंगा आपके लिए, चाहे मैं ना आऊं पर कोई और के साथ मैं अवेलेबल करा दूंगा आपके लिए गाड़ी। और बाकी 4 धाम का भी यात्रा के लिए बुकिंग अवेलेबल है मेरे पास, मैं आपके लिए कोई भी गाड़ी, आपको कोई भी गाड़ी चाहिए तो वो अवेलेबल करा दूंगा आपके लिए। तो चलो उस्तादो, मिलते हैं कल, आज का ब्लॉग करते हैं खत्म। बाकी मेरा नंबर सब दे रखा है, आईडी दे रखी, मजा को फॉलो कर ले। और मेरी एक रील है जो मैंने डाली, बहुत कम मेहनत वाली रील है, और उसमें भाई इतने व्यू आ रहे हैं ना, मुझे लग रहा भाई कम मेहनत वाली रील डालो तो वो ज्यादा बड़ी है। तो ऐसा ही है भाई, कम वाला भाई इंस्टाग्राम में ज्यादा चलता है, शेयरिंग उसमें ज्यादा आती है जिसमें लिख के डाल दो। तो इंस्टाग्राम के एल्गो समझ रहा हूँ मैं धीरे धीरे कि कैसे होता है, यूट्यूब के एल्गो भी समझ रहा हूँ मैं कैसा होता है। तो ठीक है उस्तादो, आज का ब्लॉग करते हैं खत्म और मिलते हैं कल।